our channel, The Speedborn Unlimited। तो पापा आज का वीडियो क्या होने वाला है, मुझे कोई जानकारी पहले नहीं। अपन इनसे पूछ ले कि कल तुमने जो मेरा और मम्मी का एक वीडियो डाला था उसपे कि हाउ योर मॉम एंड डैड गॉट मैरिड, वो कैसा लगा आप How लोगों Yasika's? को? या वो कैसा लगा आप उसके बारे में कमेंट तो हमें मिले, बट वी लाइक टू हैव मोर एंड मोर कमेंट्स। और आप बताएं वो कैसा लगा। एक छोटा सा हमने एक स्किट किया था, मैंने और यस्तिका की मम्मी ने। तो अगर ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो वी कैन पुट इन मोर। क्यों हम लोग और बना के आपको YouTube पर डाल दे सकते हैं। तो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। आज का वीडियो क्या है ये तो आज का वीडियो है इंग्लिश की ऐसी की तैसी। नहीं, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कुछ आइटम्स को लेके, जो इंग्लिश के आइटम्स होते हैं उसको यस्तिका हिंदी में कन्वर्ट करेगी और फिर हम उसके मतलब भी बताएंगे कि बेसिकली वो क्या होता है। तो हम उसका मजा लेने वाले हैं और कुछ सीखने को मिले तो बहुत ही बढ़िया। Because English is a funny language. I can talk English. I can walk English. I can play eat English. I can And play she English. can play English. ये कहीं डायलॉग सुना था मैंने, अमिताभ बच्चन जी ने किसी मूवी में बोला है। चलो तो पापा। वाकई में इंग्लिश ऐसी ही है, बट इंग्लिश तो आज की आपके देखो इंडिया के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश आती है, सेकंड लैंग्वेज हमारी हिंदी मानी जाती है। बट आगे बढ़ने के लिए तो दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेगी भाई, हिंदी अपनी जगह, इंग्लिश अपनी जगह। तो चालू करें। सबसे पहला यस्ती, पापा फर्स्ट बोलो क्या है? फर्स्ट है कूल एज अ कुकुम्बर। मतलब अब ये यस्तिका इसको ना एग्जैक्टली हिंदी में कन्वर्ट करेगी कि एक्चुअली कूल एज अ कुकुम्बर का क्या मतलब हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ यस्तिका। कूल एज अ कुकुम्बर मतलब क्या होता है? खीरे जैसा ठंडा। खीरे जैसा ठंडा। हाँ? अब खीरे जैसे ठंडे की क्या मतलब हुआ? पता नहीं। इंग्लिश इस खीरे जैसा क्या? खीरे जैसा ठंडा ठंडा। मतलब कूल ऐसा कुकुम्बर, और कूल ऐसा कुकुम्बर मतलब खीरे जैसा ठंडा। वाह 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 वाह, क्या क्या। अब मैं आपको इसका मतलब एक्चुअल में इंग्लिश में जो इसका कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड, स्पेशली इन स्ट्रेस्ड सिचुएशन। ओके, तो इसका हिंदी बता दो। इसका हिंदी तो क्या होगा कि आप कितने क्वाइट, कितने काम, अपने आप को कितना काम रखते हो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, शांत रहते हो, कैसे उसको सही ढंग से हैंडल करते हो। दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। अब मैं आपको यस्तिका से हम बात करेंगे दूसरे का, और ऐसे ही यस्तिका उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगी। अपन मजे लेंगे कि बेसिकली इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके मजे कितना आता है। तो गाइज जैसे कि सेकंड हमारा आइटम है वो है होल्ड योर हॉर्सेस। क्या है यस्तिका? इसका मतलब है अपने घोड़ों को पकड़ो। अपने घोड़ों को अरे अपने घोड़े को पकड़ना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है बी पेशेंट, काम एंड कूल। अब समझ में आया? वेट अ मिनट। ओके, वेट अ मिनट मतलब तुम्हें मैं वेट करने को नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब वेट अ मिनट होता है। बी अच्छा। पेशेंट। अच्छा, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस। ये हमारा क्या है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कुछ भी कर सकती है। तो पापा हमारा जो थर्ड वर्ड है वो क्या है? थर्ड वर्ड नहीं है बेटा, ये आइटम्स हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो है। Okay. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हेड इन द क्लाउड्स। अच्छा, मतलब आपका हेड क्लाउड मतलब अच्छा हेड बादलों के ऊपर, सर बादलों के ऊपर। पापा तुम इतनी लंबी हो क्या कि तुम्हारा सर बादलों के ऊपर चला जाएगा? पापा सीढ़ी से ऊपर चला जाएगा। वाह 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 वाह, ये तो अच्छा हुआ इसने बोला कि सीढ़ी से ऊपर चला जाएगा। ये नहीं बोली कि मैं पापा प्लेन से उड़ रही हूँ तो मेरा सर प्लेन बादलों के ऊपर चला गया, तो मेरा सर क्या, मैं तो खुद ही बादलों से ऊपर हो गई।
ये कुछ भी बोल सकती है गाइस, बट लेट मी टेल यू, इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब कि अगर आपको नहीं पता इसका मतलब तो पापा आपको बता रहे हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियस, और यू कैन से, पता ही है, ये बात तो आपको पता और ही यू है। कैन से हैविंग अनरियलिस्टिक आइडियाज। अब अनरियलिस्टिक आइडियाज ये है कि जैसे यस्तिका ने बोला, मैं एक सीढ़ी लगा के बादलों के ऊपर चली जाती हूँ, आइडिया तो है लेकिन अनरियलिस्टिक है, इतनी बड़ी सीढ़ी नहीं होती है। हाँ। ठीक है, अब समझ में आया तुम्हें? तो हम इंग्लिश के आइडियम्स को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ। उसका मतलब अलग ही निकल के आता है, हाँ। लेकिन उसका मतलब अलग होता है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं यस्तिका, आप समझी? अब ये मतलब का ही तो मतलब है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अब हम आपको अपने चौथे नेक्स्ट आइडियम्स के बारे में बता रहे हैं। आप थोड़ा मजा लो इसका, कि इसको हिंदी में ऐसे ढूंढो और उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज एंड यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। यस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पापा नेक्स्ट पेश वर्ड किया जाए। आइटम पेश किया आइटम जाए, पेश किया जाए। पेश किया जाए। तो लीजिए हम पेश करते हैं, पीस ऑफ अ केक। पीस ऑफ अ केक मतलब एक केक का टुकड़ा 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 टुकड़ा। अरे यस्तिका, इसका मतलब इसे चारों तरफ से आवाज आ रही है, टुकड़ा 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 टुकड़ा। ये पीस ऑफ अ केक मतलब केक का टुकड़ा नहीं, पीस ऑफ अ केक मतलब अ वेरी वेरी। इजी टू डू। तो फिर तुम्हें पता था तो पीस ऑफ केक को तुमने केक का टुकड़ा फनी लैंग्वेज है ना, तो फनी हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। अभी कुछ भी कर सकती है भाई, ये कुछ भी, इसको पता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसको पता है। लेकिन आज ये मज़े लेने के मूड में पापा के पास आई है कि पापा मैं कैसे, आप कैसे मुझे इंग्लिश को हिंदी में, मैं अब देखो कैसे बताती हूँ और मज़े लेते हैं हम लोग। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया गाइस इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइटम पे आए। करेक्ट, चलो जी। तो हमारा नेक्स्ट जो आइटम है वो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब कि कैट्स एंड डॉग्स की रेन हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है। अच्छा, सही जवाब। क्यों हिला डाला ना? जवाब है तुम्हारा। कभी देखिए तुमने कुत्ते बिल्ली ऊपर हवा से पानी में गिर रहे हैं? ये गाइस बहुत मजे लेने वाली है आज, मुझे लगता है। आप पहले मतलब बताओ, फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। बताओ मतलब आप। तो मतलब तुम्हें मतलब पता है, तो मेरी क्या मतलब आज क्लास लेने पे लगी हुई अरे है क्या? पापा दूसरी बात बोलना चाहती हूँ मैं, आप पहले बोलो मतलब। इसका मतलब होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इट इज रेनिंग हैवीली। बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब। और मैं आपको बात बताऊँ हाँ, कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मुझे पता था। जब मैं नीचे साइकिलिंग करने गई थी तो हाँ। मैंने मेरी फ्रेंड को बोला हाँ। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब तुम बारिश के अंदर साइकिलिंग करने गई थी? बारिश के अंदर यार, बारिश शुरू हो गई थी तो कुछ घर ही नहीं जा हो रही थी सकता मैं, बट हम लोगों ने बात करी ना, तो हम दोनों शेड के नीचे थे, तो मैंने उसको बोला इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो उसने बोला कैट्स एंड डॉग्स की रेन हो रही है क्या? तो मैंने बोला अरे नहीं, मतलब हैवी रेन हो रही है। ये ना सही बता रहा हूँ, आज मेरे ना ये मजा लेने में तुली हुई है। बट गाइस मजा तो आ रहा है, जब इसको हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो मजेदार हो जाता है। हाँ। तो अब हम लेके आते हैं नेक्स्ट आइटम हमारा। हाँ। ठीक। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट आइटम है, होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस मस्ती को भी, ये भी एक अलग तरह की मस्ती है। जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है कैट गॉट योर टंग। मतलब कैट ने आपकी टंग ले ली। बात कैसे कर रहे हैं फिर? मैं मतलब इसका मतलब होता है मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। हिंदी में, इंग्लिश में होता है अनेबल टू। पापा मतलब कैट ने टंग पकड़ ली तो अब बात कैसे करोगी? तो वही है क्या उसका मतलब भी? वाह वाह वाह, मतलब तो वही है, लेकिन लिटरली मत जाना कि कैट आई और उसने पंजे से तुम्हारी जीभ पकड़ ली। समथिंग कुछ वर्ड्स के ना लिटरली में नहीं जाना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, उसका क्या मतलब होता है वो समझना चाहिए। अब ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैट गॉट योर टंग, क्योंकि यस्तिका के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आइटम के बारे में बात करी जाए। सो हमारा यस्तिका, मेरे हिसाब से तुम्हें इसका मतलब अब याद रहेगा जितनी मस्ती हम कर रहे हैं।
अब इसी के उसमें एक दूसरा हमारे पास मतलब हमारा नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस जो है वो है अंडर दी वेदर। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि मौसम के नीचे। अब ऐसे सॉन्ग भी बना देती हूँ। मौसम के नीचे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम के नीचे बारिश हो रही है। हाय, ये हाय, लड़की हाय, कुछ भी कर सकती है हाय, भाई। हाय, हाय। मीम साहब इसका मतलब होता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो अभी तो ठीक है भाई, वो तो मतलब बता रहा था मैं तबीयत मेरी आई एम परफेक्टली फाइन, मैं मतलब बता रहा था भाई। यार तुम मतलब ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको गाइस इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली अनवेल। स्लाइटली मतलब बच्चा सा अनवेल। चलो नेक्स्ट आइटम समझाऊं यस्तिका को अब मैं। इडियम प्लीज। हाँ, मैंने तो सही next- बोला इडियम। वेरी गुड यस्तिका। समझदार को। अब हम नेक्स्ट इडियम जो है वो हमारा है चू द फैट। इसका मतलब है कि अपने मोटेनेस को खा जाओ। मोटानेस। अरे मैं इसका मतलब होता है कि गॉसिप करना, एक मतलब लॉन्ग टॉक करना, एक डिस्कशन करना जिसमें वो लंबा एक डिस्कशन हो जाए। My father chew the fat. ये कुछ भी कर सकती है। देखो हमारे कई बार ना कई वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो ये चूदी फैट वाला काम बस बोलना चालू करती है तो बड़बड़ 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 करती रहती है अभिनेता। अब मेरे को तो उसके साथ करनी पड़ती है ना, वरना मैचिंग कैसे होगी। तो आपको समझ में आया गाइस चू द फैट का मतलब क्या होता है? हाँ। चू द फैट का मतलब हुआ अपने जैसे आप किसी बहुत टाइम बाद अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हो, उसके साथ कॉफी टेबल पे या अपने घर में या साइकिल चलाते हो या कुछ करते हो, बातें कर रहे हो, लॉन्ग टॉक्स एंजॉय कर रहे हो, पुरानी चीजें डिस्कस कर रहे हो, बहुत मजा आता है गाइस। सीरियसली अपने मम्मी पापा से पूछना आप कि जब उनको अपने पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं तो कैसी कैसी बातें होती है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। ठीक है, समझ में आया चू द फैट का मतलब? जब मैं भी मेरी पुरानी फ्रेंड से मिली थी तो मैं 1-2 घंटा बात कर देती थी उससे। ये तो कभी किसी से भी कर सकती है, आपसे भी देखो करती है ना, कितने लंबे लंबे वीडियोस बना देती है ये। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम पे। तो हमारा नेक्स्ट जो आइटम है वो है क्या है पापा? थिक एज थीव्स। अच्छा, तो इसका मतलब है कि चोरों के जैसा मोटा नेस। मोटानेस भाई साहब, मतलब पहली बात तो क्या चोरों के जैसे मोटा। अरे चोरों के जैसे मोटा, चोरों तो पतला भी हो सकता है, अब कैसा भी हो सकता है। चोरों जैसे मोटा का कोई आइटम बनेगा क्या? तो थिक का मतलब को मोटा ही होता है ना? थिक का मतलब थिक मोटा ही होता है। एज थीव्स का मतलब होता है बेटा कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स। वेरी क्लोज फ्रेंड। एग्जैक्टली। अगर आपका जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है आप उससे कैसे क्या बोल सकते हो? थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स। एग्जैक्टली, जैसे कि आप और हम, अब तो हम लोगों की दोस्ती हो गई है। हाँ, इसका तो मतलब यू ये आर भी हो आर सकता है। एज थिक एज पापा, थीव्स। जिनको इसका मतलब नहीं पता वो क्या समझे मैं? मतलब हम सारे चोर की तरह मोटे हैं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ हम सब एक क्लोज फ्रेंड हैं। लेकिन जिनको नहीं पता वो तो यही समझेंगे। तो उसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इट्स मीन्स अ क्लोज फ्रेंड। यस। ठीक है। अब गाइस मेरे हिसाब से अब मैंने आपको जो अभी तक आइटम्स बताए हैं, आप लोगों को उसका मतलब समझ के और रोज़मर्रा में उसे यूज़ करिए। इसका बहुत बहुत मतलब मज़ा आएगा यूज़ करके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा खेलिए गेम, अपने फादर को पकड़ लीजिए और उनसे भी ऐसे ऐसे मज़े वाले आइटम्स का वो पीछे और आप उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए और खेल खेल में आप सीख भी जाएंगे। ठीक है। तो यसी मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आइटम्स क्या हैं। और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अभी बहुत सारे इडियम्स हैं। हम कुछ इडियम्स अभी इस पार्ट में हमने ले लिए, कुछ इडियम्स हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। तो अभी इस पार्ट
पे कितने idioms बचे? आई थिंक इस पार्ट का तो पूरा हो गया. वी हैव डन अप्रोक्सीमेटली 10-12 आइटम्स. धीरे धीरे करके चलेंगे सो दैट समझ में भी आए तुम्हें, तुम उसका मजा भी लो और दोस्तों लोगों को भी समझ में आए. सो थिक एज थीव्स, मतलब very close आप friends. लोग और हम लोग, एंड वी थिंक कि ये जो फैमिली है ये एक अलग ही लेवल की फैमिली है और इसमें जो ट्रस्ट और जो चीज़ हम शेयर कर सकते हैं वो लेवल ही अलग है. सो गाइज ऐसे ही वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे और आपको बाकी कुछ इडियम्स का इसको भी मतलब और आपको भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं. तब तक आप इसको दोबारा देखें, इनका मतलब समझें और इसको रोज़ अपने मम्मी पापा सब फ्रेंड्स सबसे शेयर करें. ठीक है. लेकिन जब शेयर की बात आई है, हाँ. रुक जाओ, जब शेयर की बात आई है तो आपको क्या करना है? प्लीज लाइक सब्सक्राइब, शेयर नहीं बोलूंगी क्योंकि शेयर बोल गया. ओके, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्रेस दी बेल आइकन और इसी तरह हमारे वीडियोस का एंजॉयमेंट लीजिए. बाय. बाय.